अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की जानिब से सिविलियंस के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है बैच नंबर 2022 बी के लिए। तो इनकी डिटेल और इन पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जॉब्स काउंटर को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस तरह की मज़ीद ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि डिटेल्स किस तरह से हैं। यहाँ से आप ऐड ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड की डिटेल कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन शमूलियत इख्तियार करें, बैच नंबर 2022। पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 1 सितंबर 2022 तक 18 से 30 साल होगी। यानी आपने अपनी एज का जो कैलकुलेट करना है वो 1 सितंबर 2022 तक करना है। अगर आप 18 से 30 साल तक दरमियान हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब है 15वें स्केल के लिए। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको, और उसके बाद भर्ती होने के बाद आपको NITB का 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स करवाया जाएगा। मर्द अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हैं 14वें स्केल के लिए। इंटरमीडिएट तालीम है, उसके साथ शार्ट एंड 80 अल्फाज और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा, उसके साथ इंटरव्यू होगा। इसके बाद माइक्रो फिल्मिंग असिस्टेंट है 13वें स्केल के लिए। BSc फ़िज़िक्स केमिस्ट्री माइक्रो फिल्मिंग में ट्रेनिंग या तजर्बा होना चाहिए। उसके साथ MSc फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट है 12वें स्केल के लिए। KPK के लिए सीट है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। UDC अपर डिविजनल क्लर्क इंटरमीडिएट 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होगी। उसके बाद LDC है 9वें स्केल के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क। मैट्रिक तालीम है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इसके बाद ट्रेसर की जॉब है 5वें स्केल के लिए। मैट्रिक ड्राइंग के साथ होनी चाहिए, ड्राइंग आपका इख्तियारी मजमून होना चाहिए। फर्नीचर वार्डन है 5वें स्केल के लिए। मैट्रिक पास होना चाहिए, फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो। नायब कासिद की जॉब है 1 स्केल के लिए। प्राइमरी पास या 2 नायब कासिद के लिए तुम्हें से मकामी बुनियाद पर भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद अनस्किल्ड वर्कमैन है स्केल नंबर 1 के लिए। प्राइमरी पास। माली की जॉब है प्राइमरी पास। सेंट्री वर्कर है प्राइमरी पास। 1 से 5 स्केल तक की जो जॉब्स हैं वो बुनियाद मकामी तौर पर की जाएंगी। बाकी जो हैं जिस तरह से ये कोटा लिखा हुआ है उसी तरह से होंगी। उसके बाद PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ है लोअर फार्मेशन का, कराची, तुर्बत व कोस्टल एरिया में। तमाम असामियों के लिए आपकी एज जो है वही सेम होनी चाहिए 1 सितंबर 2022 तक 18 से 30 साल। सिवाय असामी नंबर 1 और 3 के लिए 35 से 18 साल, यानी 18 से 35 साल, और असामी नंबर 2 के लिए 20 से 33 साल होनी चाहिए। ये हैं वो स्पेसिफिक। एकेडमिक टीचर है 15वें स्केल के लिए। BSc फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी होना चाहिए। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और किसी अच्छे इदारे से 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। मशीन सुपरवाइज़र है 15वें स्केल के लिए। इसके लिए 2nd क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ़िज़िक्स, रियाजी, शुमारियात या किसी एक मजमून में। उसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर पर 3 साल का तजर्बा और ऑपरेटिंग कोर्स वगैरह भी होना चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज इंटरप्टर है अरबी के लिए। तो लैंग्वेज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी अरबी के अंदर। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है। सब इंस्पेक्टर की जॉब हैं 14वें स्केल के लिए। इंटरमीडिएट तालीम है। किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में 3 साल काम का तजर्बा होना चाहिए। ये मर्दों के लिए। स्पोर्ट्स कोच शूटिंग है BPS 14वें स्केल के लिए। मैट्रिक तालीम है। मुतलका ट्रेड में एहलियत व तजर्बा होना चाहिए मर्द हजरात के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर है 14वें स्केल के लिए। बैचलर डिग्री है फ़िज़िक्स, मैथ, शुमारियात, इकनॉमिक्स, और कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशन फ़ी घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है 12वें स्केल के लिए। BSc फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। किसी भी मुस्तनद इदारे से पेंट, केमिकल, लेब्रिकेंट्स और मटीरियल अलाइड मटीरियल्स की टेस्टिंग और एनालाइजिंग का तजर्बा होना चाहिए आपके पास। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट एग्ज़ामिनर है एमुनेशन का FSC आपके फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ। मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्ज़ामिनर है मैकेनिकल का। मैट्रिक तालीम है
और उसके साथ DAE मैकेनिकल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी मर्द हजरात के लिए। UDC है अपर डिविजनल क्लर्क, इंटरमीडिएट 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटोग्राफ़र है 10वीं स्केल के लिए, मैट्रिक और फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर है, इंटरमीडिएट और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LHV है लेडी हेल्थ विजिटर, मैट्रिक किसी मुस्तनद इदारे से मैट्रिक के साथ लेडी हेल्थ विजिटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए है। इसका इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट स्टोर कीपर है SHA 9वें स्केल के लिए, इंटरमीडिएट होगा, तालीम और इंटरव्यू होगा, मर्द। इसके बाद लाइब्रेरियन है 8वें स्केल के लिए, मैट्रिक के साथ लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टाइम कीपर है 7वें स्केल के लिए, इंटरमीडिएट तालीम है मर्दों के लिए। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है 7वें स्केल के लिए, FSC फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ होने चाहिए, मर्द हज़रात अप्लाई करेंगे। बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर है, मैट्रिक के साथ आपकी बॉक्सिंग के अंदर सलाहियत तजर्बा होना चाहिए, ये भी मर्द हज़रात के लिए है। मिडवाइफ है मैट्रिक तालीम, उसके साथ मिडवाइफरी सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग या सरकारी अस्पताल में काम का तजर्बा होना चाहिए, ये ख़वातीन के लिए है। रिसेप्शनिस्ट हैं इंटरमीडिएट, मर्द हज़रात। सेंट्री इंस्पेक्टर है 6ठे स्केल के लिए, मैट्रिक और सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, मर्द हज़रात के लिए। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 है। इसके अलावा ये कुछ हिदायत हैं, ये आपने देख लेनी है। ऑनलाइन अप्लाई करना जो है वो लाजमी है, सिवाय 1 से 5 स्केल के, बाकी सब पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके अलावा जहानत का टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिनका कंप्यूटर के मुतलका होगा। सेंटर आपको पता है मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, काफ़ी सारे हैं, वो मैं आपको अप्लाई के दरमियान बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब पे अप्लाई किस तरह से करना है, और तमाम जो असामी हैं उन पे वफाकी हुकूमत की 5 साल की रियायत भी शामिल है। जो साबका फ़ौजियों के लिए उम्र की रियायत है वो 15 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो वो उनको पता है, उनका जो ला है मज़ीद मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये अप्लाई का तरीक़ाकार है। उसके बाद यहाँ से आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, LDC, UDC, यहाँ पे तमाम पोस्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट से देख लें जिस जॉब से आप क्वालिफ़ाई करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक UDC की अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऊपर शो हो जाएगा। जेंडर मेल, सिंगल मैरिड, 18 से 30 साल, 1 सितंबर 2022 तक, इंटरमीडिएट तालीम, ये चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपने सिविलियन को ऐड करना है, इंटर FA, FSC, ICS, ICOM, A लेवल जो भी आपका है। मार्क्स यहाँ पे आपने लिखने हैं, CGPA जो आपने ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं, तो और जो यहाँ पे टोटल नंबर हैं आपके वो आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। उसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फुल नेम लिखना है आपने, और यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर पुट कर देना है जो आपका ID कार्ड नंबर है। इसके बाद फादर नेम जो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे या आपके उस पे ID कार्ड पे मौजूद है, यहाँ पे फादर का ID कार्ड नंबर आपने लिख देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अपनी। आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 18 से 30 साल के दरमियान। तो यहाँ से आप ये देखें, इस शेड्यूल के तहत भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी एज बनती है। इसके बाद आपने हाइट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी हाइट है। शादी का स्टेटस, सिंगल, मैरिड, विडोड, डिवोर्स, रिलीजन इस्लाम। उसके बाद सेक्शन में आप सुन्नी, शिया, हदीस, अदर्स जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लें। रूरल और अर्बन, शहरी और देहाती इलाका सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर और उसके बाद मोहल्ला,
जो भी होता है। इसके अलावा सिटी का नेम ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है, आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है, ताकि आपको जो रिस्पांस बैक है वो मिल सके। अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे दें, ईमेल एड्रेस भी अगर देना चाहते हैं तो दे दें। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन सेंटर का सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये सारे पूरे पाकिस्तान के मौजूद हैं, जो आपके करीब तरीन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने इसको वेरिफिकेशन करनी है और सिंपली सबमिट फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर ये फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा तो अपना इंटरनेट कनेक्शन आप देखें, ये देखें ये हो गया है। यहाँ पे आपके नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम डिटेल आ जाएंगी। यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका रोल नंबर है, सिविलियन बैच, नेम, फादर नेम, ये डिटेल्स आ जाएंगी। उसका जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है ये सारी डिटेल आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको टेस्ट डेट एंड टाइम शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको दोबारा नेवी की जानिब से मैसेज मौसूल होगा और मैसेज आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन है, ये देखें, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। यहाँ पे सिंपली आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। जैसे ही आप आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपकी वो शो हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो अभी मैंने अप्लाई की है उसी की मैंने आपको दोबारा खोल के दिखा दी है। तो ये है तरीक़ाकार। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।